बड़ी खबर इसी बीच इराक के इरबिल में ईरान का एक और बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले से भारी नुकसान की आशंका भी जताई गई है। तस्वीर भी आ चुकी है सामने। इराक के इरबिल में ईरान का एक और बड़ा हमला। तो इराक का इरबिल, जहां पर ईरान का एक और हमला देखने को मिला है और उसके बाद किस तरह का मंजर वहां पर है, ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले से भारी नुकसान हुआ और इसी तरह से शहर दर शहर तबाही के निशान जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये इराक के इरबिल की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से अमेरिकी बेस पर ड्रोन गिराए गए हैं और इस ड्रोन हमले से भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी बेस पर ड्रोन के बाद और जो आसपास लोग वहां पर मौजूद हैं उनका रिएक्शन भी आप इन तस्वीरों में, इन वीडियोस में यहां पर सुन पा रहे होंगे। और साथ ही आप ये देखिए कि एक साथ किस तरह से आसमान में अचानक ये रोशनी होती है। और इस वक्त बड़ी जानकारी जो आ रही है वो उत्तरी ईरान से आ रही है, जहां के परदेश में भीषण हमला हुआ है। मिसाइल हमले में कई इमारतों को नुकसान हुआ है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार देखा जा रहा है। तो अब उत्तरी ईरान टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से उत्तरी ईरान का जो परदेश है वहां पर भीषण हमला हुआ है और मिसाइल हमलों में खासा नुकसान इमारतों को हुआ है। हमले के बाद ये देखिए आसमान में धुएं का गुब्बार, कितना जबरदस्त ये धमाका था, सब कुछ हिल गया। कितना जबरदस्त ये धमाका हुआ कि दूर से एक शख्स अपने कैमरे में शायद इसको कैद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक पल के लिए सिहर गया, थम गया। वो सब कुछ जो भी था वहां पर वो थर्रा गया। अब इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये धमाका रहा होगा। ये परदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये उत्तरी ईरान जो है वहां से अब तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है और कोलैटरल डैमेज जिस तरह से हुआ है अब उसकी भी जानकारी सामने आ रही है। वो भी आंकड़ा अब धीरे धीरे कर सामने निकल कर आ रहा है। ये हमले के बाद कितना दूर तक आप देखिए आग की वो लपटें, धुएं का वो गुब्बार दूर तक देखा जाता है, सब कुछ वहां पर। और वो शख्स जो बहुत दूरी से, आप देखिए कि काफी दूरी पर है, वो बहुत डिस्टेंस है, बट बावजूद उसके वो थर्रा जाता है, उसके हाथ से कैमरा छूट जाता है। एक और बड़ी खबर जो आ रही है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद यूएस का एक्शन देखने को मिल रहा है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाने के बाद एक्शन में है और इधर कुवैत में अगले आदेश तक अमेरिकी दूतावास को बंद किया गया है। तो फिर से ये हमले हो सकते हैं, फिर से निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। कुवैत में अगले आदेश तक के लिए अमेरिकी दूतावास को बंद किया गया है। अमेरिकी बेस पर हमले के बाद यूएस का ये एक्शन हुआ है क्योंकि मिलिट्री बेसिस पहले निशाने पर थे, अब दूतावास निशाने पर हैं। इस बीच ईरान पर हमले के बाद इजराइल का बड़ा बयान सामने आया है। आईआरजीसी के एयरबेस को तबाह करने का दावा किया है। ये ईरान पर हमले के बाद इजराइल का बड़ा बयान सामने आया है कि आईआरजीसी के जो एयरबेसेस हैं हमने उनको तबाह कर दिया है। तो दावे प्रतिदावे निकलकर सामने आ रहे हैं। ये मैप के माध्यम से भी हम यहां आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से वो टारगेटेड एरिया। और इस बीच ईरान के खिलाफ महायुद्ध में अमेरिका ने अपने दोनों महाबली B-1 बॉम्बर और B-2 बॉम्बर को उतार दिया है। यानी एक तरफ यूएस एयरफोर्स का सुपर हाईटेक B-2 बॉम्बर ईरान के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर रहा है, तो दूसरी ओर B-1 बॉम्बर्स भी कहर ढा रहे हैं। ईरान पर बारूद बरसा रहा है अमेरिका। आसमान से लेकर समंदर तक छिड़ी है भीषण जंग। ईरान के नौसैनिक ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है अमेरिका। ईरानी नौसेना के जहाजों पर कहर बनकर टूट रही हैं अमेरिकी मिसाइलें।
के खिलाफ महायुद्ध में अमेरिका ने पहले अपने महाबली B-2 बॉम्बर को उतारा। B-2 बॉम्बर के प्रहार ने ईरानी सेना की कमर तोड़ दी। समंदर में बारूदी शोले धधकने लगे और अब युद्ध के अगले चरण में ट्रंप की फौज ने अपने तरकश से एक ऐसा तीर निकाला जो जंग का रुख मोड़ सकता है। ये है अमेरिकी वायुसेना का बेहद खतरनाक B-1 बॉम्बर, जिसे युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में सेंट्रल कमांड ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में US B-1 बॉम्बर की एंट्री हो गई है। इन बॉम्बर्स ने ईरान के अंदर घुसकर भयंकर हमले किए। इनका निशाना मुख्य रूप से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर थे। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े कई ठिकानों को B-1 बॉम्बर ने मटिया मेट कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि उनका इरादा ईरान की मिसाइल शक्ति को नष्ट कर देना है। B-1 बॉम्बर्स यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की स्ट्रैटेजिक बॉम्बर फ्लीट का हिस्सा है, जो दुश्मन पर काल बनकर टूटते हैं। B-1 बॉम्बर्स के हमले से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। B-2 बॉम्बर्स स्टेल्थ श्रेणी के फाइटर जेट है, जबकि B-1 नॉन स्टेल्थ कैटेगरी के खतरनाक युद्धक विमान है। B-1 लांसर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकते हैं, करीब 33,000 किलोमीटर तक बारूद लेकर उड़ सकते हैं, जो किसी भी दूसरे US बॉम्बर से कहीं ज्यादा है। 2 साल बाद मिडिल ईस्ट में B-1 लांसर्स की वापसी हुई है। इससे पहले इनका इस्तेमाल फरवरी 2024 में इराक और सीरिया में टारगेट पर हमला करने के लिए किया गया था। इस जेट का इस्तेमाल पहली बार 1998 में इराक के खिलाफ हमलों में मदद के लिए ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स में किया गया था। यानी एक तरफ US एयरफोर्स का सुपर हाईटेक B-2 बॉम्बर ईरान के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर रहा है, तो दूसरी ओर B-1 बॉम्बर्स भी कहर ढा रहे हैं। ईरानी नौसेना से लेकर मिसाइलों के जखीरे तक इनके निशाने पर हैं। ट्रंप की फौज के ये दोनों सूरमाओं के प्रहार से ईरान में हड़कंप मचा है। B-1 और B-2 के अलावा अमेरिका के कई खतरनाक युद्धपोत और फाइटर जेट ईरान को सबक सिखाने के लिए मिशन में जुटे हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लगातार स्ट्राइक चल रही है। अरब सागर में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। यहां से लड़ाकू विमान ईरान की अलग अलग लोकेशन पर गए और जबरदस्त बमबारी की। अब्राहम लिंकन के साथ ही USS गेराल्ड R. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक्टिव है। पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात इस विमान वाहक पोत से भी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। US सेंट्रल कमांड की ओर से दावा किया गया कि ओमान की खाड़ी में ईरान में जबरान क्लास विध्वंसक जहाज पर घातक हमला किया, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो गया। ईरान पर अमेरिका ने किस तरह घातक प्रहार किया है, उससे जुड़ा एक और वीडियो सेटकॉम ने जारी किया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फाइटर जेट और ड्रोन से ईरानी एयरबेस और दूसरे ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये हमले पिन पॉइंट सटीकता के साथ किए गए, जिससे ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी को काफी नुकसान पहुंचा। ट्रंप के तेवर से साफ है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरान सरेंडर नहीं कर देता। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान फिलहाल झुकने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा। ऐसे में आशंका है कि ये जंग लंबी चलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट
इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।